हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और 5 सेट ऑलरेडी इस पर अपलोड है। तो जाइए दोस्तों, लगाइए और अपना एक सीट इंश्योर कीजिए। दोस्तों यदि आप BSSC सीजल की तरीके तो उसके लिए यहाँ सेट चला है, BSSC इंटर तरीके से सेट चल रहा है। दोस्तों बिहार जीविका का चलिए रहा है, करंट अफेयर चलिए रहा है, और बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का भी यहाँ पे सेट चल रहा है। बहुत सारे सेट का संग्रह किया जाए। तो जाइए दोस्तों कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए दोस्तों, ये वीडियो को फोटो को थोड़ा डबल कर लेते हैं और ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए तो कहा गया है कि वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता था। किसने जीता याद रखिएगा, ऑप्शन बी नाइट्रो कैट। ठीक है, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी सारा जोसेफ। ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन ए कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पहल योजना किससे संबंधित है, याद रखिएगा पहल योजना ऑप्शन LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि जनवरी 2025 को निम्न में से कौन सी योजना लॉन्च की गई है। तो कौन सी योजना लॉन्च की गई है, या ऑप्शन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले। जलियांवाला नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, कब प्रभावी हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को। ठीक है, इनमें से कौन सी संस्था भारत बीमा उद्योग का विनियमित करने बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी IRDAI। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए ऑप्शन ए 2001 में। ठीक है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन की शुरुआत करने वाला एंजाइम पेप्सिन किस निष्क्रिय इनएक्टिव फॉर्म में स्रावित होता है, याद रखिए ऑप्शन सी पेप्सिनोजेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि साइबर सुरक्षा जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर में एक सुरक्षा खामी जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता को पता नहीं और हैकर उसका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अप्रूव एलोट्रोफ फुटबॉल की गेंद की संरचना वाला होता है, तो कौन सा है, याद रखिएगा बकमिंस्टर फुलेरिन, याद रखिए वाला होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, C60 बॉकी बॉल। ठीक है, और 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी कितने स्वर्ण पदक जीती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप पर टेस्ट वनडे T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, याद रखिएगा ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से तो रीजनिंग स्टार्ट में, रीजनिंग मैथ को हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है असंगत का चयन करें, तो असंगत जो है दोस्तों यहाँ पे टमाटर भिंडी खीरा दोस्तों ये सब है, लेकिन ये जो है असंगत है बंदा गोभी। ठीक है, उसका कार ऑटोमोबाइल, तो लैपटॉप किस में आ जाएगा, तो याद रखिए लैपटॉप कंप्यूटर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके दोस्तों है, और दोस्तों मैथ और रीजनिंग को हम लोग नहीं करेंगे, बाकी बात जितना हम लोग कर लेंगे, मैथ रीजनिंग को हटा करके जितना भी है GK GS करेंट वो सारे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे नहीं करेंगे बल्कि बहुत ही अच्छे से करेंगे, तो चलिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट यहाँ से करते हैं। पता मिला एड्रेस मैचिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो याद रखिएगा प्राथमिक लक्ष्य बी यह पहचानना कि 2 या अधिक पते एक स्थान को संदर्भित करते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जब दो अलग अलग डेटा स्रोत जैसे एक ग्राहक की सूची और एक बिक्री रिकॉर्ड एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी डेटा एकीकरण। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है दोस्तों एरिया
कोऑर्डिनेटर का है। तो ग्रामीण विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयाम शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता में से कौन सी विशेषता बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कृषि निर्भरता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट का विकेंद्रीकृत योजना डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या महत्व है? याद रखिए ऑप्शन बी, वे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-RLM का प्रमुख घटक क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को संगठित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का लक्ष्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना जो किस श्रेणी में आते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, गरीबी रेखा से नीचे, BPL परिवार। नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, राज्य के अति गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा यह एक सामुदायिक संस्था आधारित मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ, SHG बैंक लिंकेज की प्रक्रिया में वित्तीय उत्पादों का एक उदाहरण क्या हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है बेसिक बुक कीपिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, SHG VOCLF के स्तर पर वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखना। गैर कृषि आजीविका नॉन फार्म लाइवलीहुड में क्या शामिल है? याद रखिए ऑप्शन सी, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ। ठीक है, मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन के संदर्भ में बाजार लिंकेज, मार्केट लिंकेज का क्या उद्देश्य है? याद रखिए ऑप्शन बी, उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अंतिम बाजार से जोड़ना। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान करती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, यह ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। याद रखिए, उसका नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास और निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, बिहार की औद्योगिक नीतियों का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कौशल युवा कार्यक्रम KYP बिहार में किस समस्या का समाधान करने के लिए है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, युवाओं में कौशल की कमी। उसके बाद है नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह SHG के संदर्भ में आंतरिक ऋण इंटरनल लेंडिंग का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, यह सदस्यों के तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। उसका नेक्स्ट देखिए, ग्राम संगठन VO और क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों को समेकित करना और उन्हें एक बड़े मंच पर लाना। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान का उद्देश्य क्या है? याद रखिए ऑप्शन ए, किसानों को कृषि इनपुट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव्स ग्रामीण विकास किस प्रकार योगदान करते हैं? याद रखिए ऑप्शन बी, वे सदस्य के बीच आर्थिक और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। उसके बाद है बुनियादी बही खाता बेसिक बुक कीपिंग वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, यह व्यक्तियों को, समूहों को उनके वित्तीय स्वास्थ्य को ट्रैक करने और समझने में सक्षम बनाता है। याद रखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का भारतीय ग्रामीण विकास के इतिहास में 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? देखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट मनरेगा की कृषि आधारित आजीविका संवर्धन जैसे DAY-NRLM के तहत को प्रभावी ढंग से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मनरेगा श्रम का उपयोग कर कृषि का समर्थन करना। उसके बाद है ग्राम संगठनों VO और क्लस्टर स्तरीय संघों CLF जैसे उच्च स्तरीय संघों का प्रमुख तत्व या सिद्धांत क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी, संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक नेतृत्व और निर्णय लेना। ठीक है,
उसके बाद है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित एक प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, औपचारिक ऋण और संगठित बाजारों तक खराब पहुंच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है एक गांव के एक बुजुर्ग विधवा के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। एक सामुदायिक समन्वयक के रूप में आप उसे मासिक पेंशन के लिए किस कार्यक्रम और मार्गदर्शन कराएंगे? तो याद रखिए ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर शुरुआती चरणों में स्वयं सहायता समूह के लिए एक प्राथमिक वित्तीय उत्पाद नहीं माना जाता? तो याद रखिए ऑप्शन डी, शेयर बाजार में निवेश। ठीक है, उसके बाद है DAYRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली परिक्रामी निधि रिवॉल्विंग फंड RF का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना और एक अच्छी ऋण साख बनाना। ठीक है, उसके बाद है स्वयं सहायता समूह और आजीविका को बढ़ावा देने के अलावा जीविका की पहल अक्सर किन मुद्दों को एकीकृत करती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, स्वास्थ्य, पोषण और लैंगिक समानता को सामाजिक विकास के मुद्दे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में किस समस्या का समाधान करने के लिए शुरू किया गया था? किसके लिए किया? तो ऑप्शन बी, विश्वसनीय हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क संपर्क की कमी, जैसे बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा का पहुँच बाधित आती थी। उसके बाद है गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, गैर कृषि व्यक्ति के स्वामित्व वाला एक उद्यम है, जबकि ऑफ फॉर्म में मजदूरी श्रम शामिल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? याद रखिए ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं और बजट को मंजूरी देना। नेक्स्ट देखिए PMAYG के तहत घर के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है? याद रखिए ऑप्शन बी, निर्माण के विभिन्न चरणों में अपलोड की गई जियो टैग तस्वीरों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार के युवाओं के लिए कुशल युवा प्रोग्राम KYP के अंतिम इच्छित परिणाम क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, बेहतर रोजगार क्षमता, बेहतर नौकरी की संभावना है। उसके बाद है वित्तीय गतिविधियों से परे परिपक्व SHG और उनके संघों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन बी, दहेज, बाल विवाह और शराबखोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई करना। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, वित्तीय सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुँच बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किन समूहों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष रूप से विशेष प्रावधान करती है? याद रखिए ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग को। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत अधिकांश योजनाओं के लिए पात्रता किस श्रेणी के परिवारों तक सीमित है? याद रखिए ऑप्शन ए, गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले। उसका नेक्स्ट देखिए पारंपरिक कृषि अनाज उगाने की तुलना में बागवानी एक प्रमुख विशेषता क्या है? याद रखिए ऑप्शन ए, यह आमतौर पर अधिक गहन श्रम होती है लेकिन छोटे भूखंडों से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? याद रखिए ऑप्शन बी, किसान परिवारों को कृषि और घरेलू जरूरतों में आय सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है एक सामुदायिक समन्वयक को जीविका के तहत नए SHG के साथ काम करते हुए मनरेगा, PMAYG और NSAP को समझाने की आवश्यकता क्यों हो? क्योंकि ऑप्शन बी, ये योजना गरीब परिवारों की बहुआयामी जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में किसका उपयोग MS Word 2016 एक टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी, ड्रॉप टेबल। ठीक है, उसके बाद है प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, इनबॉक्स। ठीक, उसके बाद MS Word 2016 प्रिंट व्यू विकल्प का में जाने के निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, ऑफिस बटन, प्रिंट व्यू। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशन का उनसे संबंधित परिभाषाओं को मिलान करें। याद रखें तो GOV, तो GOV जो है तो सरकारी एजेंसियों के लिए है। उसके ORG
ORG गैर लाभकारी संगठन के लिए है, उसका EDU शैक्षिक संस्थान के लिए है, और NET नेटवर्किंग संगठन के लिए है। तो ऐसा ही करके दोस्तों ये हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1 2 सही है, इसी के साथ चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में बेमेल का चयन करें। तो बेमेल का चयन करें, ऑप्शन बी फाइल एक्सप्लोरर, ये बेमेल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई। तो याद रखिए ऑप्शन सी 1956 से 1963। ठीक है, निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो क्या नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए .jpeg। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन ए रोम। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर शब्दावली DIDN का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन बी इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जीविका सेट 6 का अच्छी तरह से कवर किया। ठीक है दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। डेली सेट का और बहुत सारी चीज़ का सेशन चला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।